नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM मिडिल ईस्ट, एक ऐसा मंच जो भारत और खाड़ी देशों के बीच की दूरी को मिटाने आया है। आज हम बात करेंगे उस जमीन की जो कभी रेगिस्तान थी और आज दुनिया की सबसे चमकदार इमारतों, सबसे शांत कानूनों और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की मिसाल बन चुकी है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ये सिर्फ रेत का देश नहीं है, ये सपनों का घर है। दुबई केवल एक शहर नहीं बल्कि एक सोच है। दुनिया जब जूझ रही थी मंदी से, युद्ध से और आतंक से, तब दुबई ने फैसला किया कि वो खुद को एक ऐसी जगह बनाएगा जहां लोग सपने देखने आए और उन्हें जी भी पाए। और ये सपना सिर्फ अमीरों का नहीं है, इसमें लाखों मजदूरों, इंजीनियरों, ड्राइवरों, डॉक्टरों, पत्रकारों और छोटे व्यापारियों की भी मेहनत छुपी है। भारत से हर साल लाखों लोग यूएई आते हैं। कुछ काफी परिश्रम से काम करते हैं अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, कुछ इसलिए कि वहाँ की सरकार उनको इज्जत देती है जो अपने देश में उन्हें नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, ये देश ऐसा कैसे बना? तो सबसे पहले बात करते हैं यूएई की सरकार की। संयुक्त अरब अमीरात एक संघीय राजतंत्र है। ये 7 अमीरात से मिलकर बना है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, फुजैरा, रस अल खैमा और उम्र अल कुवैत। इनमें से अबू धाबी देश की राजधानी है और शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इसके राष्ट्रपति हैं। वहीं दुबई के शासक प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम है, एक दूरदर्शी क्रांतिकारी सोच वाले नेता जिनकी गिनती दुनिया की सबसे प्रभावशाली लीडरों में होती है। यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है कानून का सख्त और निष्पक्ष पालन। यहाँ सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं मिलती, पर कैमरा आपकी हर गलती रिकॉर्ड करता है। रिश्वत नहीं चलती, अदालतें फुर्ती से काम करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, सरकार और प्रशासन लोगों को डर से नहीं, भरोसे से चलाते हैं। अब बात करते हैं प्रवासी भारतीयों की। यूएई में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं। इन भारतीयों ने मेहनत से दुबई को बनाने में अपना योगदान दिया है। इनके मॉल्स में, इनकी फ्लाईओवरों में, इसकी मेट्रो में और इसकी चमकती इमारतों में। लेकिन हर भारतीय की कहानी एक सी नहीं होती। किसी ने यहाँ कारोबार में नाम कमाया तो कोई मजदूरी करते हुए पैसे घर भेज रहा है। किसी की किस्मत यहाँ खुल गई तो किसी की तिजोरी यहाँ खाली हो गई। बस यही कारण है कि हमने शुरू किया है 4 PM मिडिल ईस्ट, क्योंकि हमें चाहिए एक ऐसा मंच जो सिर्फ ग्लैमर नहीं दिखाए बल्कि जमीन से जुड़ी कहानियां भी सुनाए, जो बताए कि एक प्रवासी मजदूर का जीवन कैसा होता है, कौन से कानून हैं जो आपको जानने चाहिए, कहां हो रहे हैं दुबई में रोजगार मेले, कहां मिल रही है रियायती स्वास्थ्य सुविधाएं और क्या भारत सरकार आपके लिए कुछ कर रही है। हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं बल्कि आपकी मदद भी करना है। 4 PM मिडिल ईस्ट आपको वो बताएगा जो अब तक कोई नहीं बता पाया। वतन से दूर रहने वालों की तकलीफ, घर भेजे गए हर पैकेट की कीमत, वो आंसू जो एयरपोर्ट पर छुपा लिए जाते हैं और वो मेहनत जो मिट्टी से महल बनाते हैं। यहाँ की जलवायु भी खास है। गर्मी में तापमान 45 डिग्री तक जाता है, लेकिन एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है कि इंसान घड़ी देखता है, मौसम नहीं। वातावरण में साफ सफाई और अनुशासन इतना है कि आपको सड़कों पर धूल तक नजर नहीं आएगी। दुबई की सरकार सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। यहाँ के शासक खुद ट्विटर पर जवाब देते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, सब में टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं यहाँ की विविधता की। यूएई में 200 से ज्यादा देशों के लोग रहते हैं और हर धर्म को, हर समुदाय को इज्जत भी दी जाती है। आपको मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा और मंदिर, यहाँ सब कुछ मिलेगा। ये है टॉलरेंस का देश जो कहता है कि फेथ इज पर्सनल बट रिस्पेक्ट इज यूनिवर्सल। अब 4 PM मिडिल ईस्ट की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। हम आप तक लाएंगे गल्फ के आम आदमी की कहानी, वीजा और कागजात से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, महिला कामगारों की जिंदगी से जुड़ी रिपोर्टिंग और भारत दुबई के संबंधों पर लगातार विश्लेषण। हमारी नजर सिर्फ सरकार पर नहीं, समाज पर भी होगी। हम देखेंगे कि यहाँ किस तरह बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, किस तरह यहाँ की जेलें सुधार गृह की तरह है और किस तरह एक अरब देश होते हुए भी ये सेक्युलरिज्म को इतनी खूबसूरती से निभाया जा रहा है। और हाँ, हम आपको दिखाएंगे वो भी जो मुख्य धारा मीडिया छुपा लेती है। अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उसकी कहानी भी यही होगी।
क्योंकि 4 PM मिडल ईस्ट सिर्फ एक न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। तो जुड़िए हमारे साथ, देखिए वो कहानियां जो मीडिया के कैमरे से नहीं, दिल से निकली है, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। 4 PM मिडल ईस्ट, जमीन से उठी आवाज, आपके हक की बात।